है जब वो एक चरम स्थिति पे पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के हालात इस ओर हैं कि जितने भी मजदूरों के हक अधिकार थे, महिलाओं के अधिकार थे, उनको कटौती की ओर, उनको सब खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद चरम पे है। तो जब चरम पे पूंजीवाद जाता है तो फांसीवाद का, क्योंकि फांसीवाद पूंजीवाद से ही पैदा हुआ है। फांसीवाद कोई अलग से व्यवस्था है नहीं, पूंजीवाद है तो फांसीवाद है। तो इन दोनों का अपना एक गठजोड़ है। और इसी तौर पर अगर हम देखें कि अलग अलग दौर में महिलाओं ने जो अपनी अलग अलग भूमिकाएं देश की जो चाहे सामंतवाद में अगर हम देखें तो महिलाओं ने वहाँ भी संघर्ष किया अपनी गुलामी से निकलने के लिए। एक टाइम पर महिलाओं को अंदर ही रखा जाता था, एक टाइम को महिलाओं को वर्ण व्यवस्थाओं के टाइम पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, वो पढ़ नहीं सकती थी, चाहे सवर्ण महिलाएं हों चाहे दलित महिलाएं। लेकिन उस दौरान सावित्रीबाई फुले पैदा हुई और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ना सिखाया और बहुत ज़्यादा जिल्लतें उन्होंने समाज के अंदर जो उनके साथ किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन उस प्रताड़ना के बाद भी उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा और अपना घर छोड़ने के बाद भी उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दी। और आज उसी शिक्षा से आज हम अगर इस जमीन पर खड़े हैं, आज हम पढ़ लिख रहे हैं, आज सारे वर्ग की महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, तो सावित्रीबाई पहली शिक्षिका हमारे देश की पहली शिक्षिका रही है। इसी तौर पे महिलाओं को पहले से जो दलित महिलाएं थी उनको ऊपर के वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, वो अपना ऊपर का शरीर नहीं ढक सकती थी। और केरल के अंदर नागेली नाम की महिला थी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। वहाँ का जो राजा था, वो राजा अगर जो महिला कभी भी किसी सवर्ण व्यक्ति के सामने में अगर अपना शरीर ढक लेती थी तो उनके शरीर के, उनके स्तन के आकार के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाता था। ये राजा हर महीने अपने जो दलाल होते थे उनको टैक्स लेने भेजता था। तो उस दिन उस महिला ने संघर्ष किया कि आज मैं अपना शरीर ढकूंगी। तो उसने शरीर ढका है और जब टैक्स लेने उसके घर पहुँचते हैं तो उसने अपने स्तन काट के टैक्स के रूप में केले के पत्ते में अपने स्तन दे दिए और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और उनके पति भी, जो अगर हम सती प्रथा की बात करते हैं तो उनके पति भी उनकी चिता में जल जाते हैं। तो उस दिन से जो जनवादी जो आंदोलन हुए, जो महिलाएं सड़कों पर उतरी, महिलाओं ने विरोध किया और उसके बाद कुछ राजा को इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ा और इस व्यवस्था को खत्म करके महिलाओं ने अपना शरीर ढकना शुरू किया। तो साथियों, इस तरह की अभिनेत्रियां भारत के अंदर रही, चाहे लक्ष्मीबाई की बात हम कहेंगे, भारत के आज़ादी के आंदोलन में